जय हिंद मेरे रोरिंग कैडेट्स। कैसी चल रही है बोर्ड्स की प्रिपरेशन 12th वालों और 11th वालों के? तो एग्जाम्स भी आने वाले होंगे, यूटी तो हो ही गए होंगे। और आप लोगों के कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं आजकल। कह रहा भैया इंटरनल्स हैं, अब इसके बाद दिसंबर में एक्सटर्नल्स होंगे, तो भैया प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब आप ये बताओ कि एग्जैक्टली मैं किस तरीके से मैं इस चीज़ को कवर अप करूँ। देखो यार, अभी आप लोगों का हम लोगों ने इसीलिए सिलेबस स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि आप लोगों का मुझे पता है बहुत ज्यादा प्रेशर है। चाहे 12th वाले हैं उनके भी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, इसके बाद एक और प्री बोर्ड्स होंगे, और जो आप लोग के 11th वाले हैं उनके यूटी हुए हैं, फिर उसके बाद उनको पता ही है आप लोगों के इस बार जल्दी हो रहे हैं बोर्ड्स के मेन पेपर स्टार्ट, तो आप लोगों के जो एग्जाम्स होंगे वो भी उसी के बीच में हो जाएंगे। तो अब मैं करूँ क्या भैया एग्जैक्टली में, मतलब मुझे करना क्या चाहिए जिसकी वजह से मेरा बढ़िया तरीके से बोर्ड्स भी हो जाए और आप लोगों का एनडी का एग्जाम भी बढ़िया तरीके से निपट जाए। या 11th है या आपका कॉलेज है, देखो कॉलेज वाले को तो दिसंबर में ऑलरेडी हो जाता है तो उनकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी 11th वाले बोल रहे थे भैया थोड़ा सा मैथ समझ नहीं आ रही है, मैथ्स की टेंशन मत लो, आई एम हेयर फॉर यू। आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं, एनसीईआरटी है ना 11th की, इसके साथ मैं पढ़ाऊंगा इस बार। ये 12th की दिख रही है, इसके साथ हम चीजें करेंगे, तो अभी बताऊंगा एग्जैक्टली में किस तरीके से चीजें करेंगे। बस इस वीडियो को पूरी देखना। आज आप लोगों को जो बाकी थोड़ा थोड़ा डाउट होंगे ना कि एग्जैक्टली में वीक में कौन सी क्लासेस आएंगी, कौन से दिन आएंगी, टाइमिंग क्या रहेगा क्लासेस का, सब चीज बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। अब आप लोगों का आज जो है वो आप लोगों का पार्ट 1 है ट्रिगो का। ऑलरेडी वैसे मैंने आप लोगों को काफी कुछ पढ़ा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है जरूर से हमारी डेमो क्लासेस आप लोग देख लेना। डेमो क्लासेस आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग जैसे चैनल पे जाओगे वीडियोस में जाओगे आप लोगों को डेमो क्लासेस दिख रही होंगी। तो 4 डेमो क्लासेस है, ट्रिगो का एक बार पढ़ के देखना है, आप लोगों को समझ में आएगा कितने ज्यादा बेसिक से हम लोग बैच में पढ़ रहे होते हैं। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यूट्यूब पे ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अब भैया क्या बोर्ड्स और एग्जाम, अगर मेरे को एनडी का एग्जाम क्लियर करना है, क्या दोनों के लिए वीडियोस बेनिफिशियल होंगी? मैंने आप लोगों को देखो ऑलरेडी बताया था, मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये दोनों के हम लोग लेके चलेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप लोग फेल हो जाओगे, भाई फेलियर का चांस ही नहीं है इस बार। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था भाई परफेक्ट शेड्यूल वाली वीडियो में, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, जहां पर हम लोगों ने ऑपरेशन खड़क वासला के अंडर हर एक चीज बताया था, कैसे करके बोर्ड्स को मैनेज करना है, कैसे करके इंडिया का एग्जाम को मैनेज करना है, हर एक चीज। बाकी बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि भैया ये तो काहे खत्म नहीं होता, कैसे करो ये प्री बोर्ड्स बोर्ड्स को मैनेज। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों का इस चीज के लिए हम आगे, आप लोगों का जो लेक्चर का टाइमिंग रहेगा आप लोगों का 8 PM रहेगा। अब भैया कब कब रहेगा? अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं, मैथ्स का आपको 2 दिन मिल रहा होगा, एक आप लोगों को संडे में मिल रहा होगा और एक आप लोगों को थर्सडे में मिल रहा होगा। अगर देखो ठीक है, ये आपके रिस्पॉन्स पे करता है डिपेंड। अगर मान लेते हैं तुमने कुछ ज्यादा ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, बढ़िया से तुम लोगों ने शेयर वगैरह वीडियो कर दिया और वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, चाहे वो भाई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप लोग या आपके दोस्त लोग ठीक है क्या बोले, भाई मेरे को चाहिए कि मैक्सिमम मेरे को रिजल्ट दिखना चाहिए। अगर तुम लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, ये वीडियो हम लोग 3 कर देंगे। आप बोलोगे भैया ये कैलकुलस जो है ना, कैलकुलस अगर आप लोगों ने जो शेड्यूल हमको बताया था उसमें आप लोगों का थोड़ा पीछे था, कोई दिक्कत नहीं, उसे भी हम आगे कर देंगे, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। सो आप लोगों के जितनी चीजें है ना उन सब का आप लोगों को सोल्यूशन आप लोगों को हम लोग यहां पर प्रोवाइड करेंगे, बट आप लोगों के रिस्पॉन्स पे करता है। अगर आप लोग कॉन्स्टेंटली हमें को कमेंट में बताते गए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, भैया आप ये कर दो, इससे हमको बेनिफिशियल होगा, हम लोग वो चीज करेंगे जैसा आप लोगों ने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बोला था। अब देखो तुम लोग बोल रहे हो भैया आप हो कौन, मैं तो पहली बार आया हूं इस चैनल पे। सो आई एम दी वन हु इज योर मैथ्स एजुकेटर। आई हैव क्लियर्ड माय एनडीए, यूपीएससी एनडीए एग्जाम, यूपीएससी सीडीएस एग्जाम एंड एफकैट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स। एक और एग्जाम ऐड कर लेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो आप लोगों की डिफेंस फोर्सेस होती है, ये आप लोगों के इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, ये आप लोगों की 4 डिफेंस फोर्सेस होती है। तो आप लोगों का ये सारे के सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर कर रखे हैं, तो आप टेंशन लेने की बात नहीं है। जिसको एक्सपीरियंस है, प्लस 12th में 94% आई थी, तो आप लोग ये मत सोचो भैया एक बार क्लियर कर रखे एग्जाम, नहीं यार। मैं बोलता हूँ ना हमेशा उंगलियां खत्म हो जाएंगी हाथ की, लेकिन मेरे जितनी बार क्लियर कर रखा है वो खत्म नहीं होगा गिनना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ आई एम द वन, जिससे आप बिलीव कर सकते हो। अगर आप लोगों को बढ़िया तरीके से अगर अपनी प्रिपरेशन करनी है विद बोर्ड्स, आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। आई वाज हैविंग पीसीएम, तो मैं आप लोगों को उस पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से गाइड कर दूंगा, प्लस आपको केमिस्ट्री की भी चीजें आप लोगों को इस चैनल पे मिल रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं भैया, मोस्ट ऑफ द बच्चों के बोर्ड जो मैंने बात की थी दिसंबर तक ओवर हो रहे हैं। अब आप लोगों के पास फ्री टाइम जो था इसको हम लोग बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करेंगे, बट मैंने आपको बोला था मोस्ट ऑफ द बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि अननेसेसरी चीजें वो पढ़ रहे होते हैं। तो स्पेशली अगर आप बोर्ड्स वाले हो, देयर इज नो नीड कि आप लोग दूसरे चैनल्स पे जाओ। चलो अगर आप जा भी रहे हो ना, लेकिन यहां पर जितनी भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं ना, हर एक वीडियो को देखना जरूरी है, ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। बाकी
आप लोगों का मैथ्स की बात करते हैं तो आप लोगों के 3 फेजेस होते हैं, ऑलरेडी बताया था। कैसे करके पढ़ेंगे? आप लोगों से पहले बेसिक्स पढ़ेंगे। अब यहां पर जो बेसिक्स होगा ना, उसमें मैं बोर्ड्स वाली चीजें इंक्लूड नहीं करूंगा, बोर्ड्स की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर रिस्पॉन्स बढ़िया रहा, ठीक है। सो बोर्ड्स वालों, चाहे आप लोगों का वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, चाहे आप लोगों का महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे आप लोगों का कर्नाटक बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, मैं ट्राई करूंगा अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा रहा कि सीबीएसई का तो मैं करवाऊंगा, लेकिन उसके साथ आप लोगों के कुछ और बोर्ड्स के भी एग्जाम के क्वेश्चन यहां पर डाल दूंगा अगर रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो नाउ इट्स टोटली अप टू यू, आप लोगों को कितना ज्यादा मेरे को एक्सप्लोर करवाना है कि आप लोग, मुझे पता है अगर मैंने अलग अलग बोर्ड्स पे जाऊंगा तो मेरी ज्यादा मेहनत ज्यादा लगेगी, बट आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर एनडीए लेवल के करेंगे, लास्ट में हम लोग हाई लेवल के करेंगे। जब हम लोग ये बेसिक्स कर रहे होंगे ना, तो याद रखना बेसिक्स में भी हम लोग एनडीए लेवल की ही चीजें कर रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 11th 12th का आप लोगों का कोर्स है, यहां पर मैंने बोलता 16 नवंबर से स्टार्ट होगा, इसीलिए आज से स्टार्ट है। बाकी आप लोगों के इसका जो बेसिक वाला पार्ट होगा वो मैं जल्दी ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूं। चलो स्टार्ट करते हैं अब अपना ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री अगर बेसिक्स की बात करूं, आप लोगों को ऑलरेडी जैसे मैंने यहां पर डेमो क्लास वाली वीडियो में बताया था ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। अगर आप बात करते हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ एक पे लग रहा होता है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको बताइए ना कि बहुत सारे टाइप के आपके ट्राइंगल्स होते हैं, तो आप लोगों के राइट एंगल ट्राइंगल्स पे क्या लग रहे होते हैं? आपकी ट्रिग्नोमेट्री लग रही होती है। राइट एंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, बाकी तो कुछ भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा हो भैया, बहुत सारे टी रेशियोज होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं? जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अगर मैं टी रेशियोज की बात करता हूं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करता हूं, तो बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े हुए। एक पढ़ा हुआ जी साइन थीटा, एक पढ़ा हुआ कॉस थीटा, एक पढ़ा हुआ टेन थीटा, एक पढ़ा हुआ कॉट थीटा, ऐसे करके हम लोगों ने अलग अलग चीजें पढ़ी हुई। यहां पर आप लोगों का कॉसेक हो गया और आप लोगों का सेक हो गया, ठीक है। ये बेसिक सी चीज है, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है ना। मम्मी सब पहले पैदा होते ही हम लोगों को ये चीज सिखा रही होती है। अब देखो भाई, ये तो हमको पता है, बट भैया अगर मैं एकदम बेसिक से, मुझे कुछ भी नहीं आता, तुम कहते हो कुछ भी नहीं आता, आई एम द आर्ट स्टूडेंट, मुझे एक शब्द नहीं आता, फिर भी क्या मेरे को समझ में आएगा? बस तुम वीडियोस देखना, समझ नहीं आया ना, चैनल अनसब्सक्राइब मार के चले आना भाई, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर एक बार जिसने ये वीडियोस देख ली ना, उसे 100% समझ में आने की गारंटी है मेरी, ठीक है। अब देखो तुम आराम से देखना, अगर मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं, तो आप लोगों ने एक बढ़िया सी चीज देखनी है। बढ़िया सी चीज क्या है वो? आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब आप बोलते हो भैया अच्छा ये तो बढ़िया है ना, हमको एक ट्रिक पता लगी। इसके अलावा एक और होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप कुछ भी याद कर सकते हो। ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला आप अपॉन लगा दो। अब ये है क्या? कुछ नहीं भाई, ये जो चीजें है ना, ये आप लोगों का होता है जी साइन थीटा। अगला जो है ये वाली चीज क्या है? ये आप लोगों का है जी कॉस थीटा। नेक्स्ट आप लोगों का ये क्या है? ये आप लोगों का है जी टेन थीटा। खत्म। अगर मैं बोलूं ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी, ये जो मैं आप वर्ड बोल रहा हूं ना, ये हमेशा ध्यान में रखना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में कभी भी अगर आप फंस जाओ, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, उसको ब्रेक कर लेना साइन और कॉस में। ये होते हैं आप लोगों के बेसिक्स। टेन कोई आपका बेसिक नहीं है, आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस आप लोगों का बेसिक है। तो मैं अगर बोलता हूं कि अगर आप लोग कभी फंस जाओ, गो टू बेसिक्स, यानी सिंपल सी बात है, साइन और कॉस में ब्रेक करो एंड यू विल गेट योर आंसर। भले थोड़ा सा आपका लेंदी हो जाएगा, बट यू विल गेट योर आंसर, दैट इज डैम श्योर। ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। स्पेशली जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, वो इसको एकदम दिमाग में बिठा ले। अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया ये चीज, 100% आपको आंसर मिलने वाला है। अब देखो आगे आपका होता कैसे करके। तो मुझे ये पता लग गया कि आप लोगों का जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू जो पहली मेरे को पता लगी है, वो है आप लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन आप लोगों का कॉस थीटा की वैल्यू जो पता लगी है, दैट इज आप लोगों का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन आप लोगों का जो टेन थीटा की आप लोगों की वैल्यू पता लगी है, दैट इज आप लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप बोलते हो भैया और क्या होता है? भैया आप लोगों को और चीजें सिखा रखी होंगी आपके टीचर्स ने, अगर नहीं सिखाई है तो इसे याद रख लेना। कॉसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी कि आप लोगों का कॉसेक जो होता है 1 अपॉन साइन होता है। अगर आप बोलते हो भैया यहां पर अगर मैं कॉसेक की बात करूं, तो कॉसेक जो होगा फिर तो वो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, बिल्कुल, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर आएगा, बेस आप ये परपेंडिकुलर आपका नीचे आएगा। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता परपेंडिकुलर क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूं, जिसको ये नहीं पता भैया परपेंडिकुलर वगैरह क्या होता है। मान लेते हैं ये मेरा एंगल थीटा है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया।
अब आप मुझे कहते हो कि भैया यहां पर आप लोगों का ये 90 डिग्री है, ये एंगल है ना, तो इस एंगल के जस्ट आप लोगों के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब इस एंगल का क्या है, ये जो बेस है बस इसी को मैं क्या बोल देता हूं, बेस बोल देता हूं। और जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होता है इसको मैं बोल देता हूं हाइपोटेन्यूज। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों का जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। जो आप लोगों का परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आप लोगों का थीटा है, इस पे आप लोगों का जो लगा वो आप लोगों का क्या हो गया, जिसपे पूरा का पूरा बेस टिका है उसे क्या बोल देता हूं, बेस। और आप लोगों का थीटा अगर ये है, इसका जस्ट ऑपोजिट साइड यानी कि इसके सामने वाला जो होता है वो आप लोगों का क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। अब आप बोलते हो भैया ये चलो ठीक है, अगर मान लेते हैं मेरा ये अगर आप लोगों का फाई है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, भाई कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। कॉन्सेप्ट ये है कि इसके सामने वाला जो होगा वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, जो इसके साथ में सटा हुआ है ये क्या होता है, बेस होता है, और जो आपका 90 डिग्री के आगे होगा ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, चाहे आप लोग पोजीशन चेंज कर दो लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि भैया इस अलग अलग के लिए क्या, अलग अलग एंगल्स के लिए क्या अलग अलग बेस होता है। बिल्कुल आपका पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब एक बहुत फेमस आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड फेमस थ्योरम है, आपको याद होगी, है ना? नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, अब आपको पता लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का ये अब समझ में आ गया होगा कि मैं लिख रहा हूं तो किस बेसिस पे लिख रहा हूं। अब यहीं पे अगर मैं यहां पर सेक की बात करता हूं तो आप लोगों का एक और चीज क्या होती है, आप बोलते हो भैया सेक, तो सेक थीटा की अगर मैं बात करता हूं ये क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, यहां पर जो सेक थीटा हो गया वो क्या हो गया, इसका भी रेसिप्रोकल होगा, बिल्कुल हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। एंड लास्ट कम्स द कॉट। अब देखो कॉट जो होता है ये क्या होता है, 1/10। ठीक है, 1/10 यानी क्या हो गया, ये आप लोगों का कॉट जो होगा वो क्या होता है, क्या इसका रेसिप्रोकल, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल। अब बहुत सारे बच्चों को, वैसे तो ये सभी को पता होता है, आप साइन को क्या लिख सकते हो, ये क्या बोलते हैं, टेन को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम वे में आप लोग यहां पर कॉट को क्या लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल कर देना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ रहे हो, ये आप लोगों के बेसिक्स होते हैं। अब आप बोलते हो भैया क्या इससे क्वेश्चन सच में आते हैं, सच बताओ तो नहीं आते, है ना? अगर आप लोगों को यहां पर अगर आप इवन ये एनसीईआरटी भी देखोगे, ठीक है, ये आपके पास एनसीईआरटी है, 11th की एनसीईआरटी, जहां पर आप लोगों को जस्ट बेसिक से दे रखा है, तो ये सारी की सारी चीजों में आप देख लोगे नहीं मिलेगा आपको यहां पर इसका क्वेश्चन, इवन इसका तक नहीं मिलता क्वेश्चन। समझ रहे हो, ये इतनी बेसिक सी चीज है, ये 9th-10th की चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नहीं मिलेगा आपको इसका क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, तो आप लोगों का भैया क्वेश्चन फिर कहां से आता है, यहां देखो 12th की मैं दिखा रहा हूं, जब 11th में नहीं तो 12th में तो क्या ही होगा, है ना? चलो अब देखो आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को दिखता कैसे करके, यहां देखो ऐसे करके आप लोगों को क्वेश्चंस कई बार दिख रहे होते हैं। अब देखो ये क्या है, साइन थीटा हो गया, यहां पर आप लोगों को ये चीजें होगी, टेन हो गया, तो आप लोगों को यहां पर थोड़ा बहुत चीजें इस तरीके से यूज जरूर से होंगी, लेकिन आप लोगों को डायरेक्टली इसका कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली आप लोगों को चीजें मिल रही होंगी। अब आप बोलते हो भैया फिर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, अब क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा जी क्वाड्रेंट्स पे। अब आप बोलते हो भैया क्वाड्रेंट्स क्या है, एक एक करके हम लोग लेयरिंग खोलेंगे, जैसे प्याज की लेयर खोलते हैं ना, तो लच्छा प्याज बनाएंगे हम आज। आप लोगों को बेसिकली लेयरिंग खोल के बताऊंगा कि एग्जैक्टली में किस तरीके से आता है। बेसिक्स हो गया क्लियर, है ना? अगर जिसको नहीं हुआ पॉज कर लो, एक बार इसको पढ़ लो, ये हो गया, और इसको एकदम पॉज करके पढ़ लो, पढ़ लिया होगा। अब देखो आप लोगों का क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, देखो भाई आप लोगों को पता ही है, जैसे हम ठेके की दुकान पे जाते हैं, भाई क्या होता है, अपने पास एक क्वार्टर आता है, एक अद्धा आता है, एक वो पूरा आता है ना, जिसको पौवा बोलते हैं, वही क्वार्टर होता है। अब यहाँ पर पूरी बोतल है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों का, कि आप लोग मुझे ये बताओ क्वाड्रेंट क्या होता है। भाई जैसे क्वाड्रेंट होता है, क्वार्टर समझ रहे हो ना, क्वार्टर समझ लो। अब आप लोगों का मान लेता है ये मेरा पूरा क्या है, ये मेरा पूरा एंगल है, सबको पता है मेरे हिसाब से। ये अगर नहीं पता तो बता देता हूं, एक्यूट एंगल जो होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, जब आप लोगों के जो एंगल्स होते हैं वो जीरो से लेकर, यानी जीरो इंक्लूडेड है, आप लोगों का कहां तक, जीरो से आप लोगों का इक्वल्स टू आएगा, थीटा लिख देता हूं यहां पर ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, और आप लोगों का कहां तक, आप लोगों का 90 तक, है ना? 90 नहीं होता इसमें इंक्लूड, अगर एग्जैक्ट 90 हो गया, एग्जैक्ट 90 अगर हो गया तो ये तो बन गया जी राइट एंगल। क्या बन गया, राइट एंगल। ये क्या होता है, राइट एंगल हो गया, यानी कि 90 डिग्री। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर क्या हो गया, आप बोलते हो भैया ऑब्ट्यूस एंगल। अब अगर मैं ऑब्ट्यूस एंगल की बात कर लेता हूं तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है भाई, 90 यहां पर इंक्लूड नहीं होता,
90 से बड़ा होना चाहिए और आप लोगों का 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में सब पढ़े हुए हम लोगों ने 10th में। आप लोगों का स्ट्रेट एंगल जस्ट एक बार आप लोगों को रिकैप करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था भाई, तुम लोगों ने मेरे को बोला ना बेसिक से पढ़ाना है भैया, इसीलिए भाई थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। अब आप लोगों का सेकंड लास्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का रेंज थोड़ी सी बड़ी होती है ना, तो रिफ्लेक्सिव की रेंज क्या हो जाएगी, आप बोलोगे भैया थीटा की वैल्यू जो होती है 180 से आप लोगों का बड़ा होगा, यहां पर आप लोगों का 360 से छोटा होगा। 360 इंक्लूड नहीं होता, 180 इंक्लूड नहीं होता, समझ रहे हो क्यों रेंज बड़ी है। मित्रा दी रेंज चेक कर, ये वही वाला है। ठीक है, ये अपना क्या है, किसका है वो, शायद शुभ का है ना, बस वही है, ये अपना शुभ है। तो यहां पर आप लास्ट अपना क्या समझ लो, यहां पर आप लोगों का होल एंगल हो गया। अब नाम ही है होल एंगल, होल एंगल क्या होता है, थीटा की वैल्यू 360, दैट्स इट, समझ रहे हो। अब ये क्या आप लोगों का होल एंगल है। अब आपने क्या कर दिया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे पूरी अपनी जो बोतल होती है वो 1000 ml की नहीं होती, 720 ml की होती है। उसको अगर आप उसका बनाओगे ना तो आपको क्या होगा, 1/3 1/3 1/3 1/3, वो 1/4 1/4 1/4 और 1/4 होगा। तो आप लोगों का क्या बनता है, 180 डिग्री का बनता है, सॉरी 180 ml का बनता है। इसी तरीके से आप लोगों का यहां पर क्या होगा, यहां पर भी सेम होगा। आप लोगों ने क्या किया, यहां पर ये 0 से लेकर आप लोगों का पूरा अगर आप इसको कैलकुलेट कर दो, आप बोलते हो भैया ये कितना है, ये आप लोगों का है जी कितना 360, कितना है 360, पूरा घूम गया। अब आप बोलते हो भैया अगर मैंने इसको 4 पार्ट्स में कर दिया, यानी 360 डिवाइडेड बाई 4, हर एक क्वाड्रेंट कितने का हो गया, आप बोलते हो भैया 90 डिग्री का हो गया, यानी 0 से लेकर 90 यहां पर हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, है ना, मान लेते हैं आप लोगों के पास ये मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, इसमें अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे लेयरिंग ये बन रखी है, ठीक है, ये देखो यहां से लेकर यहां तक एक हो गया, यहां से लेकर यहां तक एक हो गया, यहां से लेकर यहां तक एक, यहां से लेकर यहां तक एक, एग्जांपल के लिए। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे भाई, अगर मैंने यहां से लेकर यहां तक का पानी पी दिया, यानी कि मैंने क्या पी दिया 1/4, एग्जांपल के लिए 4 क्वार्टर्स है, 1 क्वार्टर का। अब ऐसे तो है नहीं ना, मतलब मैंने यहां 0 से लेकर 90 तक का पानी पी दिया, अगली बार जब मैं एक और क्वार्टर पानी पीऊंगा कहां से कहां तक का हो जाएगा, क्या 0 से 90 फिर होगा, बोलो पूरी ग्लास के कंपैरिजन में 0 से 90 फिर होगा, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बोलता हूं तो 0 से लेकर 90 फिर से होगा, नहीं, क्या होगा यहां पर, आप बोलते हो भैया सिंपल, यहां पर क्या होगा, आप लोगों का 90 से लेकर इसमें 90 और ऐड कर दो, दैट इज आप लोगों का 180 तक बन गया। समझ में आ रहा, पहला क्वार्टर 0 से लेकर 90, अब है तो ये 90 लेकिन इसका क्या है, नंबर आगे बढ़ गया, दैट इज 90 से लेकर 180 बढ़ गया। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, 90 और बढ़ा दो, दैट इज 270 हो गया, फिर 90 और बढ़ा दो, दैट इज 360 हो गया, बन गया आपके 4 क्वार्टर्स। बहुत सिंपल है, दिख रहा है ना, 0 से लेकर 90, देन 90 से 180, देन 180 से 270, देन 270 से लेकर 360। अब आप बोलते हो भैया वो पाई पाई लिखते हैं कुछ कुछ, है ना, पाई पाई करके जोड़ा है कुछ, अरे वो पाई पाई करके तुमने जोड़ा तो है ना, लेकिन वो जो पाई होता है ना, कुछ नहीं बस नाम का डिफरेंस होता है, समझ रहे हो ना। जैसे तुम लोगों को हवा बना दिया जाता है चीजों का, है ना, कि बहुत टफ है एनडीए, पहले हमको ऑफलाइन में तुम 1 लाख रुपए दो तभी हो पाएगा आपका एनडीए का एग्जाम, अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आप समझो, उसके बाद तुम्हें वहां जाके धोखा मिलता है, तो आप ऐसा मत समझो, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर पाई का मतलब आप समझ लो ये होता है 180, 180 का वापस से नामकरण हो गया, दैट इज नोन एज पाई, ठीक है जी। अब 180 का यहां पर अगर नामकरण हो गया आपका, 180 का पाई लिख दिया, तो अब आप बोलते हो भैया 90 को भी पाई की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। 90 को बताओ 180 कैसे बनाऊंगा, जब आप इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे और 180 हो जाएगा ये, है ना। आप सिंपली क्या कर दो, पाई आपको ऑलरेडी 180 है, इसको 90 कैसे बनाऊंगा, जब डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, बन गया ना, 180 अपॉन में 2, यही तो हुआ, खत्म। अब आप बोलते हो भैया चलो ये समझ नहीं आया, एक काम करो फिर, मान लेते हैं 90 है, आपको नहीं आना ना समझ में, यहां पाई ठोक दो, यहां पाई ठोक दो, लो भैया ठोक दिया। अब फिर क्या करूं, जहां पर आप लोगों का कोई भी नंबर नहीं है, जैसे यहां पर आप लोगों का 90 है ना पाई के साथ, यहां पर कोई नंबर नहीं है ना, आप इसको खोल के क्या लिख दो, आप इसको खोल के लिख दो 180, क्योंकि पाई का मतलब ये होता है 180 होता ना, लो कर दिया, कितना हो गया पाई बाई 2, ये क्या हो गया 90 लिखता हूं, है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं 90 की जगह पे पाई बाई 2, इसको तो नॉर्मली आप लोगों का पाई लिख दूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है। अब आप बोलोगे भैया 270 का करके बताओ तब मानूंगा, यहां देखो भाई 270 है ना, मैंने क्या बोला, सिंपली यहां पर एक पाई ठोको, एक यहां पर पाई ठोक दो। अब क्या बोला, जहां पर आप लोगों का नंबर नहीं है वहां पर आप 180 लिख दो, यहां नहीं है ना नीचे कर लिख दो, ये हो गया पाई हो गया।
यहाँ पर आप लोगों का 180 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से कट गया 3 जा, 9 से कट गया 2 जा, आंसर कितना आ गया 3π/2। लो अब आप बोलते हो अरे भाई साहब ये भी निकाल दिया भैया ने। अच्छा भैया अब एक काम करते हैं, आप मेरे को ना जरा 1080 का बता दो, चलो इतना दम है तो बताओ इसका। सुनो है ना, कुछ मत करो, पाई लिखो, नीचे पाई लिखो, लिख दिया। अगला 1080 है ना, इसमें पाई है, यहाँ पर इसको 180 लिख दो, लिख दिया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से आप लोगों का ये कट गया। अब आप अगर यहाँ पर करोगे तो आप लोगों का क्या बनेगा, ये 9 से होता है डिविजिबल, बिल्कुल होता है, तो यहाँ पर ये 2 से होगा। 9 से कैसे गया, डिविजिबिलिटी रूल, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, इससे ये कट गया, यानी कि ये कितना हो गया 6π। लो कट गया, कर दिया भाई। और बोलो तुम बोलते हो भैया चलो अच्छा ये भी कर दिया भैया आपने। एक काम करो अब ना थोड़ा सा हम लोगों को ना और ज्यादा इन डेप्थ बताओ 60 का, क्योंकि मेरे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पाई है डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ, 180 यहाँ पर लिख सकता हूँ, कट गया, ठीक है। पहले 0 से 0 काट देना, ये 3 से कट गया, π/3 हो गया, तो इसका मतलब 60 हो गया, लिख सकता हूँ π/3। सेम वे में आप लोग कहते हो भैया 45 को क्या लिख सकता हूँ, कुछ मत करो 45 लिखो, पाई यहां पर मल्टीप्लाई करो, यहां पर इस पाई की जगह पर 180 डिग्री लिखो। आप काटोगे इसको 5 से काट देना, किससे भी काट देना, मैं डायरेक्टली काट रहा हूं 45 यानी कि 4 से, समझ रहे हो। अब बताओ 30 को अगर मैं लिखना चाहता हूं, 30 हो गया, लिख सकता हूं, कुछ मत करो, यहां पर 30 लिखो, यहां पर पाई लिखो, यहां पर 180 डिग्री लिखो। लो इससे कट गया, इससे कट गया, 6 आ गया, दैट इज π/6 हो गया, समझ रहे हो। अब आप कहते हो भैया 15 का करके बताओ, चलो 15 का कर लेता है, ये लो, है ना, इससे कट गया, यानी कि ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 30, यानी कि 12π/2 12। और बताओ, कुछ भी लिख लो भाई, कुछ भी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, समझ रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आप बोलते हो भैया चलो ये तो हम मान गए। अब इसका ना कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी कि tan जो होता है वो टी रेशियोज जो होता है, कहीं पे पॉजिटिव होता है कहीं पे नेगेटिव होता है। बिल्कुल सुनो, ध्यान से सुनना, जो अब मैं बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अलग अलग आप लोगों को हर एक उसमें दिखाता हूं, ठीक है। अब सुनो, आप लोगों का टी रेशियोज कहीं कहीं पे पॉजिटिव होता है ना, वही है ना कि आप लोगों का ये π/2 हो गया, यहां पर पाई हो गया, यहां पर आप लोगों का 3π/2 हो गया, यहां पर आप लोगों का पाई हो गया। अब ये पीछे एनडी की बिल्डिंग दिख रही है, क्या सारे लोग जो यहां पर जाएंगे वो क्या आर्मी में जाएंगे, नहीं ना, कुछ एयरफोर्स में भी जाएंगे, है ना, कुछ आप लोगों के नेवी में भी जाएंगे। तो जो नेवी में जाएंगे वो बाद में नेवल एकेडमी में जा रहे होंगे, जो एयरफोर्स में जाएंगे वो एयरफोर्स एकेडमी में जा रहे होंगे, जो आर्मी में जा रहे होंगे वो यहीं पास में आ जाएंगे मेरे आइम में, है ना। फिर अपनी उस टाइम तक तो कोचिंग खुल जाएगी ऑफलाइन, वैसे ही पास में खुलेगी, तो बढ़िया से मिल के आना, ठीक है। उस टाइम तो बढ़िया से हम मिलेंगे। तो आप लोगों का यहां पर अगर आप लोगों का क्या हो जाता है, आप बोलते हो भैया चलो यहां पर मैं जा रहा हूं, ठीक है मैंने मान लिया। अब सुनो, ध्यान सुनना, अगर आप लोगों का मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं, जैसे देखो पहली गलती सबकी माफ होती है, तो आप हमेशा समझना फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है यहां पर सारे के सारे टी रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव, समझ रहे हो। अब अगर ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव मतलब तुम tan 0 कर दो, आप लोगों का tan 90 कर दो, आप लोग sin 90 कर दो, sin 85 कर दो, sin 78 कर दो, कुछ भी कर दो, 0 से 90 तक, 0 भी इंक्लूडेड है 90 भी इंक्लूडेड है। अगर आप कुछ भी कर दोगे ना, कुछ भी मतलब कुछ भी, समझ रहे हो, 1 2 5 7 0.2 0.2 0.3 0.7 कुछ भी कर दो, आप लोगों का 100% ये पॉजिटिव आएगा। बट जैसे आप आगे बढ़ते हो 91 कर देते हो, 95 कर देते हो, यानी कि 90 से बड़ा कर देते हो, हमेशा ध्यान में रखना आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों का साइन थीटा और कोसेक थीटा ये आते हैं जी पॉजिटिव। अब आप बोलोगे भैया ये तो याद तो नहीं हो रहे, सुनो सबकी ट्रिक है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन नहीं। यहां देखो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है जी। आप बोलते हो भैया बढ़िया तरीके से आ गया समझ में। अब देखो मैं हमेशा ये चीज बताता हूं, एस फॉर साइन है ना, एस फॉर क्या है जी, साइन है ना, एस फॉर ये क्या होता है, सेकंड होता है ना, तो बस जहां आप लोगों का बेसिक वाले पे चलेंगे, साइन टेन और कॉट उस पे चलेंगे, कॉस पे चलेंगे। एस फॉर साइन है, एस फॉर सेकंड आ गया, यानी ये दोनों क्या होंगे, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर तुमको किसी ने बोल दिया कि मेरे को ये बताओ कि आप लोगों का कॉस
91 की वैल्यू भी आप बोलोगे भैया सेकंड क्वाड्रेंट है, आंख बंद करके नेगेटिव आएगी। आप बोलोगे भैया यहाँ पर किसी ने मेरे से पूछा कि कोसेक 105 की वैल्यू पॉजिटिव, क्यों? साइन पता है ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस वो होता है कोसेक होता है, तो ये अगर साइन पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव रहेगा। कोई बोलता है 10, मेरे को 179 की वैल्यू, आंख बंद करके नेगेटिव, सब नेगेटिव होंगे। कोई कहता है कॉट 165 की वैल्यू, आंख बंद करके नेगेटिव। कोई मेरे को बोलता है भैया सेक आप लोगों का 155 की वैल्यू, आंख बंद करके नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सब नेगेटिव होंगे, सिर्फ साइन और एस फॉर साइन, एस फॉर सेकंड आप लोगों का साइन और कोसेक को छोड़ के। अब आप बोलते हो भैया फिर उसके बाद ये थर्ड है ना, क्या है? थर्ड है। टी से क्या आता है? कौन सा टी रेशियोज है? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, टी से आता है जी tan, तो ये tan थीटा हो गया और ये आप लोगों का cot थीटा हो गया। ये दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यानी 180 से 181 अगर tan आ गया पॉजिटिव, लेकिन साइन आ गया 181 नेगेटिव। समझ रहे हो? 185, 190, 210, 250, 270, 270 ये भी नेगेटिव रहेगा। समझ रहे हो? अब आप कहते हो भैया लास्ट है, बचा क्या? आप बोलते हो भैया कॉस बचा हुआ, बेचारे को दे दो यार एक, है ना, बेचारे को दे दो, लो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ रहे हो? ये चीज हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहां पर से क्या हो जाएगा, यानी 0 से लेकर 90 तक ये हो जाएगा, 90 से लेकर आप लोगों का पाई तक ये हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इतना समझ लिया है, आप लोगों को बहुत कुछ आ गया। यहां देखो, अब आप बोलते हो भैया किस तरीके से हमें कुछ आ गया, आप बता दो जरा, क्योंकि हमें तो समझ थोड़ा सा बस इतना सा ही आया है। अब देखो कितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएंगे। यहां देखो, अगर इसे ध्यान से देखोगे, आप लोगों को कह रहा कि अगर मेरा साइन जो है वो आप लोगों का माइनस का कितना है, 1 बाय कितना है, माइनस का 1/2 है। आप लोगों को 10 बोलता है, आप लोगों का कितना है, 1/√2। ध्यान से देखो, आप लोगों का जो साइन है वो क्या है, वो आपका नेगेटिव का है, और आप लोगों का जो कॉस है वो आप लोगों का पॉजिटिव का है। पूछ रहा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कौन सी गली से आए हैं भैया? अगर 10 पॉजिटिव का होता है, टी फॉर 10, टी फॉर क्या पड़ा था, थर्ड भैया। साइन क्या है, अगर साइन भी पॉजिटिव होता तब तो जी सबके लिए माफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन यहां पर देखो साइन जो है वो नेगेटिव का है, 10 जो है वो पॉजिटिव का है, टी फॉर 10, टी फॉर थर्ड, साइन जो है वो नेगेटिव का है, सीधा आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। आ रहा समझ में? अब आप बोलते हो भैया थोड़ा और बता दो, चलो ये तो आगे समझ में, अब बताओ भैया ये तो थोड़ा सा अलग सा लग रहा। सुनो, अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आराम से करोगे, बहुत आराम से करोगे, बोर्ड्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। कैसे है देखो, ये दिख रहा है, कभी भी अगर मेरे को ये वैल्यूज दिखेंगी, ठीक है, इस तरीके की वैल्यूज कभी भी दिखेंगी। अब आप बोलते हो इसका तो एक ही क्वेश्चन होगा ना, नहीं भाई, ये देख रहे हो धड़ाधड़ क्वेश्चंस आते हैं, धड़ाधड़। ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। कभी भी ऐसा दिखे मेरे को, मैंने अभी भी आपको पढ़ाया था कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा, आपने बोलता भैया ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस परपेंडिकुलर। कुछ मत करो, ये एक ट्राइंगल बना दो, बन गया। अब आप बोलते हो भैया हाँ बना दिया, चलो बन गया, बढ़िया बात है ना, ये लो। अब आप कहते हो भैया ये थीटा है, क्या समझाया था, थीटा। अगर मैंने ये बोला, ये अगर इसने बोला है 29 अपॉन में 21 है, इसका मतलब ये आप लोगों का हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज बताया था ना 90 डिग्री है, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड हो जाएगा। और आप लोगों का यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यानी कि इसके क्या हो जाएगा, आप लोगों का आगे, यानी कि क्या हो जाएगा 21, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का बेस है। बेस कैसे निकालूंगा भैया, बेस तो इसने गिवन ही नहीं है। अरे एक हाइपोटेन्यूज भैया थे ना हमारे, वो पीजीटी भैया थे ना हमारे, जो बचपन से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू आप लोगों का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आप लोगों का बेस का स्क्वायर, बस कुछ नहीं कर दो। अच्छा अगर बाई चांस ना कभी ना वैसी मैथ से कैलकुलेशन की अगर बाई चांस दिक्कत हो जाती है भाई, बढ़िया अगर तुम लोगों ने निकाल दिया, कमेंट में जरूर से बता दिया करो, एक बार पिन कमेंट में चेक कर लिया करो, वो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है ना, तो इसीलिए। अब देखो तुम में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भैया इसको कैसे करूं, क्या मेरे को 29 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्या मेरे को 21 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा? अरे ना ना, सुनो, क्या ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा, कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 29 माइनस का 21, यहां पर हो जाएगा 29 प्लस का 21, आप कहोगे ये क्या है, बेस का स्क्वायर है। अब आप कहते हो भैया बेस हो गया, यानी कि यहां पर हो जाएगा अंडर रूट, ये कितने का डिफरेंस, आप बोलोगे भैया 8, यहां पर ये कितने का, आप बोलोगे भैया ये हो गया 50, हो गया। अब भैया आप क्या करूं, कुछ मत, ब्रेक कर दे भाई, ये ब्रेक हो गया ना, कैसे करके हो जाएगा, इसको अगर मैं करता हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, इसको करूंगा अगर मैं, ये जाएगा 2 इंटू और 5 इंटू 5, हो गया, 1
2 3, यानी कि आपका क्या निकल गया, 2 निकल गया बाहर, 2 निकल गया बाहर, 5 निकल गया बाहर, दैट इज 20। तो खत्म, आगे जी बेस आपका 20। नई चीज आई होगी ना समझ में, इसीलिए अब ये हो गया। तो यहां पर आप लोगों का पूछ रहा कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ मत करो, सेक की पूछी ना, सेक क्या होता है, आप बोलते हो भैया हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी होती है 29, बेस की वैल्यू 20। आप बोलते हो भैया टेन थीटा पूछा हुआ अगला, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 21, बेस की वैल्यू 20। लो कर दो, 4 सेक थीटा प्लस का 4 टेन थीटा, कितना हो गया 4 इंटू सेक की वैल्यू कितनी होगी 29 अपॉन में 20 प्लस का 4 इंटू इसकी वैल्यू 21 अपॉन में 20। अब तो भाई साहब खेल ही खत्म है। लो क्या चाहिए, लल्लू सा तो क्वेश्चन था, है ना, बड़ा हाइप बना रखा इसकी कि भैया बहुत टफ आती है ट्रिगो। लो भाई, हर एक चीज समझ आने की गारंटी मेरी है यार, तुम उसकी टेंशन मत लो। लो आ गया 10, ठीक है आ गया। अब मैं तुम लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, जरा ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपका गलत क्वेश्चन आ गया था, 2022 का क्वेश्चन है, सेकंड का, यानी कि आज से ऑलमोस्ट 3 साल पुराना। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों का देखो यहाँ पर ना आपके ऑप्शंस क्लैश कर रहे हैं, या तो ये देखो प्रिंटिंग एरर है जिस बुक से मैंने लिया है, या तो आप लोगों का ऐसे ही आया था, तो ये क्वेश्चन ही आपका कैंसिल हो गया होगा। लेकिन करना तो बनता है, करके दिखा दो, पॉज कर लो आराम से, कर लिया, अगर पॉज कर लिया तो कमेंट में जरूर से कर लेना, कमेंट किया करो यार। अगर तुम्हारा सोचो जब तुम क्वेश्चन खुद करते हो, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, ठीक है, जो बैच वाले बच्चे होते हैं मैं उन्हें हमेशा बोलता हूं, मैं उनको हमेशा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूं। दिखाया देना पिछले अपना असला बारूद दिखाया था ना कि WBJE वगैरह इतनों की बुक कर रहे हैं, वो क्यों करवा रहा हूं पता, अगर आप बोलोगे ना मैं आप लोगों को जो टेस्ट होंगे उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस आप बोलोगे भैया DPPs थोड़ी प्रोवाइड कर दो, मैं कर दूंगा प्रोवाइड, ताकि आप लोग ना जब बाद में अपने अप्रैल के बाद अपना CUET का दो, एनडीए का तो एग्जाम मस्त से क्लियर कर लोगे, जब आप अपना CUET का दो, आपको कोई सा भी स्टेट हो, आप लोग जेई का दो, अपने स्टेट का जब जेई का दोगे, आप लोगों का वो भी मैथ्स में बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। ये मोटिव रहता है कि आपका एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन मल्टीपल एग्जाम्स आप क्रैक कर पा रहे हो, ये आप लोगों का मेन मोटिव रहता है मेरा। तो वही है ना कि वो प्रिपरेशन एक फायदे एक, वही वाली हम लोग यहाँ पर जरा चीजें चलेंगे। और हाँ भाई ठीक है, वी आर नॉट द गोट, ठीक है, वी आर द वुल्फ, वी आर रोर एनडीए, ठीक है, वी आर द वुल्फ, वी हंट द गोट्स, ठीक है भाई। एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, तो हम लोग बढ़िया तरीके से वी आर द वुल्फ, वुल्फ की क्या होती है स्ट्रैटेजी, अगर आप वुल्फ के बारे में पढ़ोगे ना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आप लोगों का एनिमल होता है। इसकी ये खासियत होती है, अगर पहली चीज तो भाई ही नेवर लीव्स हिज मैन बिहाइंड, अगर कहीं पे एक वुल्फ पकड़ा गया है ना, पूरा झुंड आ जाएगा, पूरा झुंड। तो यही वाली चीज है, अगर किसी पे दिक्कत आई है ना, वी आर देयर फॉर यू, वी विल हेल्प यू आउट, ठीक है। आप लोग बस एक चीज करना, आप लोगों के पास ये नंबर तो होगा ही ना, अगर कभी किसी को दिक्कत आती है ना, आप बढ़िया तरीके से एक ऑडियो मैसेज भेजा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग ना कॉल करें, कई बार क्या होता है कॉल पिक नहीं कर पाते, वैसे ट्राई करता हूं मैं जितनों का कॉल पिक कर पाऊं, अदरवाइज आप प्लीज ऑडियो मैसेज भेजा करो। कई बार मेरे को 10-10 मैसेजेस कर देते हो आप लोग, भाई 10-10 मैसेजेस पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, आप ऑडियो मैसेज भेजोगे ना, और शॉर्ट में भेजना, एकदम अपनी प्रॉब्लम बता देना कि मैं ये करता हूं, मेरे को इसमें ये दिक्कत आ रही है, मैं 12th में हूं, मेरे को फिजिक्स में बहुत दिक्कत आ रही है, मेरे को केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आ रही है, मेरे को बायोलॉजी में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बायोलॉजी का तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैथ्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मेरे को एनडीए के ये वाले सेक्शन में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, अगर मेरा बोर्ड इतने टाइम पे है तो भैया इसको कैसे करके मैनेज करूं, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग आप लोगों को बिल्कुल गाइड करने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है, जितना मेरे से हो पाएगा हम लोग करेंगे यार, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, जरा यहां पर देख लेते हैं। यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सेक है, तुम लोगों को बताया था बढ़िया तरीके से, यहां पर ये आप लोगों का हो गया, ये आपका एक्स हो गया, यहां पर आप लोगों को बताया था ना ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, दैट इज ये 24 हो गया। जब आप कर दो 25 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, इसको x मान लिया, प्लस x का स्क्वायर, जब आप इसको करोगे ये कितना आ जाएगा 625 माइनस का 576, दैट इज x स्क्वायर कितना आ गया 49, यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई 7, खत्म। अब आप लोगों का 7 आ गया। अब 10 क्या पूछ रहा, 10 क्या होता है, आप बोलोगे भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, प्लस का साइन क्या होता है, आप बोलोगे ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर आप बोलते हो भैया इसकी जरा ट्रिक बता दो, ट्रिक भाई कुछ नहीं होती, अगर आपको कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, बहुत सारे बैच के बच्चे ना बहुत ज्यादा पैनिक मारते हैं इस चीज में, इसलिए मैंने उनको एक ही चीज बताई, मैंने बोला जितना ज्यादा आप कॉमन ले सको और कटिंग कर सको उतना बेहतर रहेगा। यहां पर कॉमन क्या आ सकता है, आप बोलोगे भैया 7, यहां पर 1 आ गया 1/24,
प्लस का यहाँ पर 1/25 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 7 आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, 24 × 25, यहाँ पर 25 आ गया, यहाँ पर आपका 24 हो गया प्लस का। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर प्लस का करोगे आप लोगों का क्या हो जाएगा, 7 हो गया, यहाँ पर आपका 49 हो गया, अपॉन में यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर आपका 25 हो गया। क्या कुछ चीज कट रहा है, आप बोलोगे भैया नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा 600 हो जाएगा। लो आंसर आ गया, है ना। अब सुनो सुनो सुनो, क्या यही हमारा आंसर आएगा? जो ही बच्चा ऐसा करने की कोशिश कर रहा गलत है, वो बच्चा जिसका भी आंसर ये आया वो गलत है। जिसने अपना यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है ना, गलत है। एक आप लोगों का प्लस में होना चाहिए था, यहाँ पर एक प्लस में होना चाहिए था, एक माइनस में होना चाहिए था, गलत है वो। क्यों? अरे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को, कह रहा जी ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कह रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये मेरे को कह रहा है ये तभी तो पॉजिटिव दिया था, बताया था ना कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। अब आप ये बताओ मुझे, क्या 10 भी पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? तो जनाब ये इसके आगे माइनस लगाओ ना। साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है? नहीं भाई, तो माइनस लगाओ ना। बोलो, अब यहां से आप दोनों से माइनस ले लो कॉमन, क्या दिक्कत आ रही है? माइनस जब आप कॉमन ले लोगे, लो हो गया, आंसर यही है। अगर मान लेते हैं ये आप लोगों का था तो डी हो जाएगा, इसमें मैंने पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, चेंज कर दिया है। इस तरीके से होगा आपका क्वेश्चन, तो आंसर ये आना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम ये चीज होगा, अब मेरे हिसाब से तो आराम से निकाल सकते हो। ये कह रहा अगर 10 की वैल्यू आप लोगों की ये है, तो कह रहा साइन की वैल्यू ये होगी, है ना। करो, देखो भाई, अगर 10 की वैल्यू ये है, 10 नेगेटिव का है, 10 आपको पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट 10, टी फॉर 10, टी फॉर थर्ड, या थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, मान लिया मैंने। अब आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन आप लोगों का नेगेटिव कब होता है? आप बोलोगे भैया सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या किसी तरीके से आप बता सकते हो एग्जैक्टली में ये कौन से क्वाड्रेंट में? नहीं बता सकते, सेकंड और फोर्थ में से नहीं बता सकते। फिर ये मेरे से पूछता, कहता साइन कौन सा होगा? भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं मेरा जो 10 था, 10 अगर आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, तो मेरा जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मेरा मान लेते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता 10 मेरा, तो नेगेटिव हो जाता, है ना। तो इसका मतलब आपका नेगेटिव भी होने के चांसेस है, पॉजिटिव भी होने के चांसेस है। इसीलिए यहां पर पहले वाला क्या था, कह रहा ये हो सकता है, निकालने की भी जरूरत नहीं क्योंकि सेम ही है। ठीक है, अगर आप निकालना भी चाहते हो तो निकाल लेना। ठीक है, अपना ये बना लेना जी ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल बना लिया, ये आपका 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये मेरे को कहता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे 5/13। अब आ जाता है क्वाड्रेंट, लास्ट में करेंगे माइनस प्लस का। ये कह रहा है कि आप लोगों का ये होगा, लेकिन माइनस का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया तो हो सकता है ना बिल्कुल माइनस का, क्योंकि कंफर्म नहीं है, इसलिए गलत हो गया। कह रहा नेगेटिव का होगा, पॉजिटिव का नहीं होगा, फिर गलत हो गया। कह रहा ये होगा या ये होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों अभी केसेस खुले हैं, आपको एग्जैक्टली में नहीं पता कि क्या होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहां पर क्या होगा, ये कह रहा कि आप लोगों का ये आप लोगों का 10x की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 3/4। कह रहा x अगर आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कह रहा इसकी वैल्यू क्या होगी? वापस से सेम, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पहले आराम से बना लो, क्वाड्रेंट का हम लोग लास्ट में करेंगे। ये 3 हो गया, ये 3 हो चुका है, ये 4 हो चुका है। आप जैसे करोगे यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। कह रहा साइन की वैल्यू होती है 3/5, कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन में ये आंसर आ गया कितना आप लोगों का? 12 अपॉन में आप लोगों का 25। गलत, बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने नेगेटिव का साइन, यहाँ पर प्लस माइनस तो लगाओ, यहाँ पर लगाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? आप बोलोगे पॉजिटिव है, ठीक है। कॉस क्या होता है? आप बोलोगे नेगेटिव है, इसीलिए आंसर क्या आएगा? माइनस का आएगा। क्वाड्रेंट को माइनस प्लस लगाना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्या होगा? वापस से सेम होगा, है ना। कैसे होगा? बनाओ वापस से ट्राइंगल। जैसे आप यहाँ पर ट्राइंगल बनाते हो, आप लोगों का मेरे हिसाब से ये कर चुके हैं हम लोग, है ना। यहाँ ये कर चुके हैं यार, ये रिपीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आप लोगों का यहां पर वैल्यूज हम लोग लास्ट करेंगे, क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, इसके वैल्यूज क्या होती है? देखो आप लोगों को ना कई बार ना कुछ ऐसी फिक्स वैल्यूज होती है जो आपको निकालनी पड़ेंगी, आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। अब क्या आप लोगों की सिर्फ इतनी होती है? नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी बताऊंगा, कैसे करके उनके क्वेश्चन होंगे वो हम सब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन आज हम लोग कुछ वैल्यूज देखते हैं। भाई आप लोगों को ना कभी भी टी रेशियोज जो होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ फिक्स वैल्यूज। जैसे आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए? बेसिकली आप लोगों को 0 का, 30 का, 45 और आप लोगों का 60 और 90, जो हर किसी को पता होता है। तो आप लोगों को ये होनी चाहिए। इसके अलावा एक ट्रिक होती है जहां से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, भैया इनकी वैल्यूज क्या होंगी? बहुत बच्चों को होती है।
ठीक है, चलो इसकी वैल्यू और 0 की वैल्यू तो सेम हो जाती है, बट 180 और 270 की वैल्यू क्या होगी अभी वो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा उसकी क्या होती है। सुनो अब यहाँ पर ध्यान सुनना, ठीक है। आप लोगों के सामने ये एक चार्ट आ गया। मैं हमेशा ये ट्रिक बताता हूं, जिसको आज भी कंफ्यूजन है ना, कुछ मत करो। साइन है 0, 30, 45, 60, 90, है ना। कैसे करके मुझे पता है 0 हो सकता है, इसको मैं पाई बाय 6 लिख सकता हूं, पीछे बताया इसको मैं पाई बाय 4 लिख सकता हूं, इसको मैं पाई बाय 3 लिख सकता हूं, इसको मैं पाई बाय 2 लिख सकता हूं। अब आप बोलते हो भैया होगा कैसे, आप ये बताओ। कुछ नहीं करना, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। लिख दिया, लिख दिया। अपॉन में क्या कर दो, 4 कर दो, कर दिया, कर दिया। अब क्या करो, इन सब का अंडर रूट ले लो, दैट्स इट। लो, जैसे आप ये करोगे, आप लोगों को वापस से बताता हूं, 1 2 3 4 लिखो, उसके बाद सबकी डिवाइड करवाओ 4 से, अंडर रूट ले लो, यू विल गेट योर आंसर। यानी कि ऐसे मिलेगा, इसको करोगे 0 का अंडर रूट 0 ही होता है ना, हो गया। नेक्स्ट यहां पर अगर आप करोगे, ये देखो 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। यहां से आप इसे काटोगे 2 हो जाएगा, यानी कि 1 का 1 हो जाएगा, और आप लोगों का यहाँ पर नॉर्मल रूट 2 हो जाएगा। ये वाला अगर आप करोगे, यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पर रूट 4 का क्या होगा, 2 हो जाएगा। इससे कट गया, 1 आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 हो गया, दैट्स इट, खत्म। अब आप बोलते हो भैया कॉस का क्या होगा, कॉस का बस उल्टा लिख दो, यानी कि यहाँ जो इसका 90 है वो इसका 1 हो जाएगा, यहाँ जो इसका 60 है वो इसका ये हो जाएगा। रीजन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। 45 का 45 रहेगा, 30 का यहाँ पर आप लोगों का 60 हो जाएगा, इसका आप लोगों का 0 हो जाएगा। ठीक, अब आप बोलते हो भैया चलो ये हो गया। 10 क्या बताया था, साइन अपॉन कॉस, दैट इज साइन की वैल्यू 0 पे क्या होती है, आप बोलते हो भैया 0, इसकी वैल्यू 1, 0 अपॉन 1। सेम वे में यहां पर हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा, √3/2। सेम वे में यहां पर क्या हो जाएगा, 1/√2, यहां पर क्या हो जाएगा 1/√2। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, √3/2, यहां पर भी क्या हो जाएगा 1/2, यहां पर क्या हो जाएगा 1/0। अब देखो क्या हो जाएगा अगला, यहां पर भाई कुछ मत करो, इक्वल्स टू, यहां पर क्या होगा 0/1, 0, यहां पर से 2 से कटिए 2, कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, यहां पर से √2 से √2 कट गया, कितना आ गया 1, 1045 की वैल्यू 1, 2 से 2 काट दिया, यहां पर कितना आ गया नॉर्मल √3, यहां पर 1/0, दैट इज आप लोगों का नॉट डिफाइंड, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बताया था कोसेक, आप बोलोगे भैया 1/sin बताया था, तो 1/sin यानी कि रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल जैसे आप यहां पर करते हो, आपको यहां पर से ये पता चलेगा 1/0, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 थी, 1/0, इसकी वैल्यू 1/1/2, यहां पर 1/1/√2, यहां पर 1/√3/2, यहां पर 1/1। अब क्या होगा 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया नॉट डिफाइंड का मतलब, भाई नॉट डिफाइंड का मतलब होता है यहां पर प्लस का इन्फिनिटी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हर एक चीज पॉजिटिव की होती है, इसलिए इसको प्लस का इन्फिनिटी लेना। फायदा क्या होगा अभी आपको पता चलेगा, ये क्या होगा प्लस का इन्फिनिटी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देन आप लोगों का यहाँ पर ये नीचे वाला का चले जाएगा ऊपर, ये नीचे वाला का चले जाएगा ऊपर। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर 1 नहीं लिखा आपने अपॉन में, लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए बता रहा हूं। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, सेक। सेक का क्या होता है, आप बोलोगे भैया 1/cos, 1/cos का मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। अभी एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी, यहां पर 1/0। अब जैसे आप इसे करते हो, आपको यहां पर यह समझ में आएगा, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू देखो ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू वापस से नॉट डिफाइंड बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो प्लस का इन्फिनिटी। देखो जो इसका 0 था वो इसका क्या हो गया 90 हो गया, जो इसका 30 था वो इसका 60। यहां पर देखो वापस से जैसे साइन और कॉस में हुआ था, सेम कॉसेक और सेक में हो जाता है। ये कॉट क्या होता है 1/10, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो कॉस अपॉन साइन कुछ भी कर लो। मैं 10 का रेसिप्रोकल कर रहा हूं, 1/0 हो गया, यहाँ पर 1/1/√3 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 1/1 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 1/√3 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का क्या है इन्फिनिटी है ना, 1/∞। ये क्या हो गया 1/0 क्या होता है, आप बोलोगे भैया नॉट डिफाइंड, या फिर आप बोलते हो इसको इन्फिनिटी। यहाँ पर √3, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो गया 1/√3, 1/∞ होता है आपका 0। तो आप लोग देखो 10 और कॉट में क्या होता है, जो इसका 0 होता है वो इसका 90, जो इसका 30 वो इसका 60। क्यों होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर एक चीज देखेंगे। इसके अलावा इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, हर एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब जो मैंने आपको वादा किया था भाई ट्रिक बताने का,
कंफ्यूजन बच्चों को किस में होती है, वो कहते हैं भैया हमको ये समझ नहीं आता कि आप लोगों का 180 की वैल्यू क्या होगी, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो देखो सुनो, इसको मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लेते हैं तुम लोग बोलते हो भैया मेरे को ना आप ना साइन में बता दो, साइन में बहुत कंफ्यूजन होती है, हर एक का बताऊंगा, साइन में बता दो। पहले साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूं, क्या तुम्हें साइन 0 की वैल्यू पता है? आप बोलते हो हाँ भैया ये तो बहुत सिंपल है, 0 होती है। क्या तुमको साइन 90 की वैल्यू पता है? आप बोलते हो बहुत सिंपल है, 1 होती है। बस अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता है कि आपका 180 और आप लोगों का 270 की वैल्यू क्या होगी। आप बोलते हो क्या मजाक कर रहे हो भैया? सुनो भाई, मजाक नहीं, सच बता रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप लोगों का यह याद रखना, जो यहां पर होता है ना, एग्जैक्ट इसका अगर मैं ऑपोजिट कर दूं, ठीक है, एग्जैक्ट अगर मैं इसका ऑपोजिट अगर बात करूं, अगर इधर 0 पे है तो इधर 180 पे करूं, तो ये सेम होता है, बस नेगेटिव का साइन होता है। तो साइन 180 की वैल्यू आप बोलोगे भैया 0, तो 0 तो ऐसा होता है जिसका नेगेटिव भी सेम होता है, पॉजिटिव भी सेम होता है, इसीलिए सेम हो गया। अगर मैं आप लोगों को यहां पर ये बोलता हूं, ये है ना, अब देखो मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं, ये हो गया। आप बोलते हो भैया साइन 90 है, कितना होता है? 1 होता है। तो आप पूछते हो भैया साइन 270 की वैल्यू कितनी होगी? कुछ मत करो, बस नेगेटिव का साइन कर दो। क्या कर दो? नेगेटिव का साइन, खत्म, आ गई आपकी वैल्यू। सेम वे में आप बोलते हो भैया 10 का ही बता दो, चलो अगर इतना कमाल आपने दिखाई दिया है तो 10 थीटा का क्या हो जाएगा? 10 0 की वैल्यू। आप बोलते हो भैया 0, तो 10 180 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। आप बोलते हो भैया यहां पर आप लोगों का 10 180 की 10 90 की वैल्यू अभी बताया था, नॉट डिफाइंड। अगर आप यहां पर नॉट डिफाइंड करते हो तो आपको यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? नॉट डिफाइंड करना पड़ेगा, और आपको डिफरेंस नहीं पता लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं ये क्या बताया था? प्लस का इन्फिनिटी, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस का इन्फिनिटी। ये याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते भैया थर्ड क्वार्टर में तो एक पॉजिटिव होता है ना, लेकिन 270 की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये याद रखना। अब आप बोलते हो भैया सेम वे में आप लोग जरा कॉस का ही बता दो, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां पर बात करता हूं कॉस 0, ये होता है 1, इसलिए यहां पर कॉस 180 की वैल्यू जस्ट नेगेटिव हो जाएगी, जो इसके जस्ट ऑपोजिट है ना, यहां देख लो, जस्ट क्या है इसके ऑपोजिट है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1। सेम वे में आप लोगों का यहां पर cos 90 है ना, इसकी वैल्यू आप बोलते हो भैया 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 270 की वैल्यू सिंपल 0, कुछ नहीं, खत्म। ठीक है, सेम वे में sec cos हर एक का निकल जाता है। ठीक है जी, अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने जितनी वैल्यूज बताई है, एक चीज मैंने बैच वाले बच्चों को बताई है, फॉर्मूलाज ना डेली वो लोग भेज रहे हैं एनडीए हैकर्स वाले ग्रुप में। आज तुम लोगों को मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा, ठीक है। डेली बच्चे अपने फॉर्मुलाज भेज रहे हैं, इससे उन लोगों के फॉर्मुला की जो ग्रिप बनी है ना, वो इतनी तगड़ी बनी है। सेम वे में आप क्या कर सकते हो? डेली अपना टारगेट बना लो। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा भैया कहां भेजना है, आप ये बताओ बस, हम लोग डेली भेजने को तैयार है। भाई देखो सुनो, कल मैं आप लोगों को पहली बात तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी, यहां देखो हर एक चीज बताऊंगा, 15 15 75 इतनी ज्यादा कॉमन वैल्यूज हैं, ये हर एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, आज से स्टार्ट कर देना, या चलो कल से स्टार्ट कर देना। क्या करना, अपने पास एक डिस्कशन वाला ग्रुप है, ठीक है। यहां पर क्या करता है, बच्चे न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, इसको फिलहाल के रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो मेरे को क्या करना, अगर किसी को ज्वाइन होना है तो मेरे को ना एक बार ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है भैया कि मेरे को ज्वाइन कर दो। तो यहां पर ना व्हाट्सएप पे मैसेज करना जो सच में आप लोगों का चाहता है, डेली जितनी वैल्यूज है, और साथ में जो मैं आप लोगों को बाद में फॉर्मुलाज बताऊंगा, सिर्फ एक फोटो, और उसमें क्या करना, हाईलाइटर से अपना क्या कर देना, वहां पर हाईलाइटर से या एडिट करके वहां पर डेट लिख देना, उस डेट की वहां भेज देना। इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। बाकी जो अननेसेसरी मैसेजेस करते हैं ना बच्चे, सब इग्नोर मारो। भाई जो बोलते हैं ये देख लो वो देख लो, कुछ मत देखो, मेरे को एक बार बता दो, मैं उसे ब्लॉक मार दूंगा, ठीक है, मैं मारूंगा उसको ब्लॉक, भाड़ में जाए। भाई अननेसेसरी चीजें मैंने आपको बता दिया ना कि बच्चे क्यों नहीं एनडीए का एग्जाम क्लियर कर पा रहे, जस्ट वन रीजन इज देयर, दे स्टडी अननेसेसरी थिंग, दैट्स इट। ठीक है, मैं नहीं चाहता आप लोगों का इसकी वजह से एटलीस्ट आप लोगों का एनडीए एग्जाम ना निकले, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप लोगों ने जितना ज्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करोगे, जितना ज्यादा इस सीरीज को सपोर्ट करोगे, अपने एकलव्य बैच को सपोर्ट करोगे, पता है ना अपना जो यूट्यूब पे बैच चलता है कंप्लीट एक बैच की तरह चलेगा। इस बार मैं आप लोगों का जो कैलकुलस वाला पार्ट होगा ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो तभी करवाऊंगा मैं जब आप लोगों का इस सीरीज को मेरे को लगेगा बच्चे देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे होंगे ना, मैं फिर स्लो कर दूंगा, हफ्ते में ऐसा भी हो सकता है एक वीडियो आ जाए, है ना, ऐसा भी हो, ठीक है। तो आप लोगों को जितना इसको सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को इसका बढ़िया से रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।